कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। अरे विजय कंतवा के पेट में एक बार की दर्द हुआ और बबुआ उसको ले गया है चेकअप कराने हॉस्पिटल। विजयकांत को साफ करने का बहुत गोल्डन चांस मिल गया हम लोग को। अस्पताल में नर्सिंग होम में तो गया कहाँ सब? जितना पता था उतना बता दिया। अब दोनों टाउन से लापता हो गया तो हम क्या करें? ये बच्चा यही हुआ है। विजयकांत और बबुआ दोनों गायब पड़े सन घर से। वो दोनों गायब है ना, तो तू काहे दुबरा रेल बाड़ा बैठा। अरे दीदी हमरा शक होता कि कोनो चक्रव्यूह न रचले होगा सन। बाबा और विजयया अभी लौटे नहीं का? ना, अभी तक नहीं आए। तुमको बता के नहीं गए कहाँ गए? विजय भैया का तबीयत खराब था, डॉक्टर के पास गए। अब इसके बाद कहाँ गए ये हमको नहीं मालूम। सुबह से लेके 12 बजे रात तक डॉक्टर ये चल रहा है। बता कैसे? का बात बा? इतना खोद खोद के काहे पूछत रहा ललन से? हमरा पूछे के 1 बजे बा। हम नहीं के चाहत कि विजयया कौनो ऐसी जगह फंस जाए या बब्बन लाल के आदमी से आमना सामना हो जाए। बड़ा फिक्र बा विजयकांत के। अरे पहला अपन फिक्र करा, तब दूसरे के बारे में सोचिया। कहानी नू तू ना बुझबू। अब बिना बुझे हमरा से बहस मत कर। तोरा अपन भला बुरा के इतने ज्ञान रही तो हमरा उंगली धर के बार बार रास्ता दिखावे की जरूरत ना पड़ी। हम बच्चा ना है जो रास्ता दिखावे की जरूरत पड़ी हमको। अरे कहाँ रह गया रे? लाने रे जल्दी। इतना टाइम लगता है खाना लाने? जाओ भात लेके आओ। अरे कितना आइटम बनवा दिया रे गिरधारी। कुछो नहीं ना, अरे आप खाइए ना, अभी तो और है। भैया जी, पुत्तन भैया का बार बार फोन आ रहा था तो ससुर बार बार कर रहा था। देखें पुत्तन आजा खाना खा ला बबुआ। ये पुत्तन। हाँ दीदी। आजा बेटा। देख जिया जी का फोन आइल बा। हाँ हेलो जिया जी। पुत्र, अरे काय के लिए फोन करे तो बार बार? अरे वो बबुआ और विजयकांतवा दोनों पेट दर्द के बहाने से गायब हो गया है। यह बताने के लिए तुम बार बार फोन बजा रहे थे हमारे भाषण के बीच में। सुनिए ना, हम पूरा सारा हॉस्पिटल छान मारे हैं, कहीं खबर नहीं मिल रहा है उन लोगों का। हम क्या कर रहे थे? अरे बाई जी लोग आ गए। हमको खतरा लग रहा है, आप घरे आ जाइए ना, चाहे हम आ जाए वहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल मत आना इधर। इधर क्या करने आएगा? हमारा जासूसी करने? उधर ही रहो। इधर दिखा भी ना तो जूता से पीटेंगे। रखो फोन। अरे पर सुनिए ना, हेलो का भेल? अरे फोने काट दिए, ऊपर से हमको गरिया रहे हैं। अरे तो मन नहीं लग रहा है तो वहाँ चल जा। अरे हम वहाँ जूता खाने के लिए जाए उनका। ए, फोन ऑफ करो। जाओ इधर से, जाओ। अरे कितना टाइम लगा दिया आप लोग, बताइए तो। पब्लिक मार बवाल किया हुआ है। आप लोग स्टेशन से आने में इतना देर लगता है। चलिए 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 चलिए। इतना बताइए, सब इंतजार कर रहा है कब से आप लोगों का। चलिए इधर 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 इधर। तो गिरधरिया की व्यवस्था एकदम चबर लेटे। चल रहा, जाके देखो। मेरे पीछे पीछे मत आओ। जाओ जाओ ना, देखो। घेर के मारोगे क्या?
बहुत गलत कर रहा है विजयकांत। देखो, ये खून खराबा भूल जाओ, इससे कोई फायदा नहीं। ये तुमको पहले सोचना चाहिए था बब्बन लाल। पहले। ठीक है, तो फिर मारो। मारेंगे। इसी से काटे थे ना फूफा जी को। तो ये फूफा जी के लिए। और ये हमारे बाबू जी के लिए। से पसीना पोंछ अपना। इतना में फट जाएगा तो सिचुएशन का घंटा कंट्रोल होगा तुमसे। जी भाई। जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है कोई छुएगा नहीं तुमको। ये वादा है विजयकांत का। बहुत डर लग रहा। हम हैं ना, डर काहे का। सुख जरूरत पड़े तो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, ठीक है जी। बाकी सब हम देख लेंगे। धन के खड़ा रहे साला पहलवान। आप चिंता मत कीजिए, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। भागो भागो यहाँ से। बंद कर रहे, बंद कर रहे, बंद कर रहे। मुझे काहे बंद करेगा ना? अरे बब्बन के मार दिया कोई है, बब्बन भाई के मार दिया। क्या बकता है साला? बब्बन भाई के मार दिया कोई। क्या बक रहा है? सही कह रहे हैं भाई। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, क्या हुआ भैया जी? भैया जी, भैया जी, बब्बन भैया, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, तुमने संभाला, हमने फोन कर रहा है, हम फोन कर रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, अब भैया जी, बंसिया के फोन होता लगा था जिया जी के खबर है। हाँ बंसी बोल। उधर भैया, उधर भैया, भैया जी को मार डाला। क्या हुआ रे? भैया जी को मार डाला।
मेरे भैया भैया जी को मार डाला। अरे बाप रे! अरे कहाँ भाई पुतन? ये पुतन कहाँ भाई रे? अरे कुछ बोल ना, कहाँ भाई? जीजा जी को कोनो मार दिया। का? जीजा जी को मार दिया दीदी कोनो। बाबूजी! अच्छा अच्छा हमरा के ले चल, अस्पताल ले चल हमरा के। जीजा जी हमने के छोड़ के चल गए दीदी। अरे छोड़ बोल रहा है छोड़। ये ना हो सकेला रे, ये ना हो सकेला रे, ये हमरा के छोड़ के ना जा सकेला रे ना रे, तू झूठ बोल रहा है। साहब के पास ले चला ये कुछ समझा, ये क्या बोल रहा है रे? दोपहर में ही हॉस्पिटल में तुम्हारे नाम का एंट्री हो गया है। डॉक्टर गवाही दे देगा कि तुम दोपहर से ही हुआ है एडमिट। अब 2-3 दिन आराम से वहाँ पड़े रहो। क्या सोच रहे हो? दुश्मन तो गया, उनका काम कुछ और ही सोचा। एकाएक बाबूजी का याद आ गया था। हम उनके चिता को आग नहीं दिए थे ना, मन हमेशा कचोटता रहता था। आज लग रहा है जैसे पिंडदान करके आ रहे हैं। आज भैया की आत्मा को शांति मिल गया होगा। तुम केवल अपना ही प्रतिज्ञा पूरा नहीं किए हो विजय, वो प्रतिज्ञा भी पूरी किए हो जो भैया जी पूरी नहीं कर पाए। कौन जल्दी सर क्या कर रहे हैं? थाना में नींद पूरा करने के लिए आते हैं आप? चौधरी कहाँ है? साहब अंदर हैं। चौधरी, चौधरी! यस सर। यस सर। यहाँ गद्दा बिछौना डालकर सो रहे हो और वहाँ पूरा टाउन में आग लगा हुआ है। सर दौरा से लेट हो गया था, थोड़ा आंख लग गया। क्या हुआ? तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आया है। यहाँ टेलीफोन बंद करके सो रहे हो और वहाँ बब्बन लाल हैज बीन किल्ड। बब्बन लाल का मर्डर हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? कब हुआ सर ये? मैं बताऊंगा तुम्हें। यहाँ सो रहे हो तुम। पूरा टाउन में सिक्योरिटी अलर्ट कर दो और सुनो, विजयकांत के घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दो। ओके? यस सर। ये साला कैसे हो गया? इसका तो फर्क ही नहीं लगा। जयराम, फोन को रेड करो। इतनी रात गए डिस्टर्ब करने चले आए भाई? सर अगर आपको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सर बब्बन लाल मार दिया गया।
मार दिया गया। जी सर। कौन मारा? अब सर उसको मारने के लिए कोई जमदूत तो आएगा नहीं। आप भी जानते ही हैं कौन मारा होगा उसको। सब सांप छछूंदर जैसा पूरा मामला हो गया है, न निगलते बनता है न उगलते। सर आप मातमपुरसी में तो जाइएगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो तुम इमरान? हमने ऐसा किया तो पूरा प्रशासन हिल जाएगा। पर सर आप नहीं भी करेंगे ऐसा तभी भी प्रशासन हिल जाएगा। झूले के जैसन हुक पर लटका हुआ है आपका सरकार। अब आगे बैठिए चाहे पीछे, झूला तो हिलबे करेगा ना सर। वैसे भी जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। बहुत पुराने रिलेशन है हमारे बब्बन के साथ। देखिए सर, रिलेशन को मारिए गोली और अपना राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में सोचिए। बब्बन लाल का सपोर्टर उसको भगवान मानता है। अब आप भगवान के घर जाके उस पर हार माला नहीं चढ़ाइएगा तो उसका सपोर्टर नाराज नहीं हो जाएगा। अरे जब भगवान ही नहीं रहा तो उसके भक्त से क्या डरना? देखिए सर, आप यही बात अमरकांत के मर्डर के समय बोले रहे। कहीं ऐसा ना हो सर कि यहाँ दूसरा विजयकांत पैदा हो जाए। जो रिलेशन बना हुआ है सर, उसको बिगाड़ने में क्या भलाई है? वैसे एक बात बताऊं इमरान, ये बब्बन भी साला दोगला था। हमारी सपोर्ट से खड़ा हुआ और हमें ही उसने वो क्या कहते हैं, हमारी बिल्ली और हमें से म्याऊं। हमने अपने भतीजे को सपोर्ट करने को कहा था तो साला खुद खड़ा हो गया विधायक बनने के लिए। और वैसे भी अब पावर विजयकांत के हाथ में है और बब्बन के बाद उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी जगह ले सके। सर आपको ही डर है कि विजयकांत नाराज हो जाएगा, तो सर कुछ ऐसा कीजिए ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम एक काम करो। जी सर। मीडिया को बता दो कि सीएम साहब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उन्हें डिसेंट्री हो गई। ठीक है सर, अभी करते हैं। साला घर के आराम को छोड़ के अब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स। अस्पताल के बाकी स्टाफ को भी समझा दीजिए, कहीं कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस के सामने बाकी सब लोगों का एक ही बयान होगा, कोई चूक नहीं होगी। आदमी फैला दिए, चारों तरफ सिक्योरिटी पूरा टाइट है, लेकिन फिर भी हम लोग को सजग रहना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं होगा काका, अभय। काका यहाँ कोई नहीं आएगा, और आएगा तो बच के नहीं जाएगा। इस वक्त घर पर रहना ज्यादा जरूरी है। कौवा बैल या वहां सींग मारने का कोशिश जरूर करेगा। उसकी चिंता तुम मत करो। क्या ताकत है कि हवेली की तरफ आंख उठा कर देख भी ले। अरे बाद में करेगा, अभी दिमाग यूज करो, दिमाग।
अब क्या करने आया है? दरवाजा खोलो, एसपी साहब आए। वकील साहब गेट मत खुलवाइएगा। हाँ एसपी साहब बोलिए। हत्या का मामला है। I'll appreciate if you cooperate us. कानूनी कार्रवाई में आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। बताइए क्या करना होगा? बबन लाल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। अरे वकील साहब मत घुसे तो अंदर, कि कोई अंदर नहीं आएगा। वकील साहब आइए, बोलो। कोई नहीं जाएगा भीतर। मामा शांत रहिए, शांत रहिए। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा। कहाँ हो रहा है सब? भाई वो बाबूजी की बॉडी ले जानी पड़ेगी पोस्टमार्टम के लिए। नहीं बाप, साहब की बॉडी कहीं नहीं जाएगी। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए। हत्यारों को पता लगाने के लिए जरूरी है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। हत्यारों को खोजने के लिए हमरा के आपकी जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा हैं अपना सुहाग का बदला लेने के लिए। जिसने भी हमारा सुहाग उजाड़ा है ना, हम उसे इन्हीं हाथों से मारेंगे, खून कर देंगे साले का। देखो भाई, जो करना होगा बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमको कानून का सहयोग करना होगा। हम समझ सकते हैं आपकी मानसिक हालत। एसपी, हम पगलाए नहीं है। सहेली जब घायल हो जाती है ना, तो पगलाती नहीं है और भी खूंखार हो जाती है। और हम कोई एफआईआर नहीं लिखाना चाहते। हम खुद उस साले को मारेंगे, अपने हाथों से मारेंगे साले। जी का बॉडी कोई नहीं उठाएगा। तुम काहे कूदने लगे? समझो बात को, समझो। एक सुन, भाई को अंदर लेके जा। चलिए भाई। एसपी साहब बुलाइए। इंस्पेक्टर नरेंद्र सर, अंदर आइए। चलिए। देखो, तुम लोग चारों तरफ नजर रखना और चौकसी रखना। कोई भी बात हो फौरन मुझे वायरलेस पे खबर देना, समझे? ये सब कहा है दरोगा जी? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब सिक्योरिटी है। किसका सिक्योरिटी? यहाँ कौन सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। चुप रहिए आप, ऊपर से आदेश है। देखिए, ढेर चप्पर चप्पर मत कीजिए। बात का है सो बताइए। बब्बन लाल जी का मर्डर हो गया है। अरे ये क्या बोल रहे हैं दरोगा जी? आपके मुंह में तो घी शक्कर दही चीनी, लेकिन कब हुआ है सब? 3-4 घंटे पहले। रितेश भैया गोइल, सरवा गोइल। अरे क्या हुआ भैया? क्या हुआ हो? गोइल काहे हल्ला मचा रहा? गेहूं सांप मरा गई भैया। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे दरोगा जी तो ये खबर लेके आइल बड़े। घबरा गया का आइल बड़े? बबनवा मरा गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या मिठाई मंगाओ, तो बहुत अच्छा हो गया। कंटक घाइला फूटल सार, विश्वास नहीं के तो पूछ ला दरोगा जी से। हाँ, शांत रहो। क्या मिठाई मंगावा? हाँ मिठाई मंगा, एक मिनट। क्या हो चौधरी, ये लखन क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। बब्बन लाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
कौन किया होगा ये तो सब पता नहीं चला है, लेकिन ये सब लोग आपकी हवेली पे पहरा देंगे और कोई बात हो तो आप हमको खबर कीजिएगा। हाँ हाँ, हम चलते हैं। प्रणाम। भैया आखिर में मराइए गए सरवा, हमके गला लगा ला भैया, आज हम बहुत खुश बारी। अरे ये तो बहुत बहुत अच्छा हुआ। आओ आओ। दुल्हन, ए दुल्हन, दुल्हन, ईद है। ए दुल्हन, अरे आज तो खुशी मनावे के दिन बा और तू यहाँ चैन से सूतल बाड़ू। आधा रात बीत गल है, नींद तो अबे करी ना दीदी जी। अरे तू आधा रात के बाद करत बाड़ू, हमरा खातिर तो पूरा रात बीत चुकल बा, अब तो उजाले उजाले बा। बड़ा खुश देखत बानी। अरे खुशी के तो बात है, तभी तो नींद नहीं के आवत। आज हमार बेटा अपन प्रण के साथ साथ अपन बाप के भी प्रण पूरा कर लेलस। ऐसन का कर दिलन रितेश बउआ? अरे रितेश के ना, हम तो विजयकांत की बात करत बानी। वो आज राक्षस बब्बन लाल के मार देलस। का हो देखत है तू ये खबर सुन के खुश नहीं को? केहू के मरला पे खुश कैसे हो सकेला दीदी जी? ओकर बीबी के बारे में सोची, ओकर ऊपर का गुजर रहा हो। वो औरत के दर्द के महसूस करी, कहे कि रउआ और हम दोनों दर्द के महसूस कहीं नहीं आ। केहू के मरला पे इतना खुश मत होई दीदी जी। संत ना रहे हूँ, हत्यारा रहे, हत्यारा। हमर मांग उजड़लस, तोरो मांग उजड़लस। तब तू यहाँ केहू ना विलाप करे खाते, जब तू विलाप करत बाड़ू। वो हमर के हा जोन खातिर हम विलाप करी? हमरा तो अपन लोग की चिंता बा। खून खराबा के अंत ना होला, ये बात के गवाह रहुआ और हमार उजरल मांग बा। आज एक और औरत के मांग उजड़ गई। रहुआ का समझतानी ये दुश्मनी के अंत संभव बा? दुल्हन, हम ये तो ना जानत है कि तोहरे नैहर के का परंपरा बा, लेकिन यहाँ दुश्मनी अंत करे खातिर ना कइल जाला। अगर हमार खून के एक बूंद बही ना तो दुश्मन के घर खून के नदी बह जाए। नदी, हाँ ये है ये घर के परंपरा। हम तो जाके छठ मैया के पूजा करब बैंड बाजा के साथ। तू यहाँ सोच जा, करा बिना। साला सब भनक तक नहीं लगने दिया हमको। क्या बात करते रितेश भाई, उनका बात आपको बता के करता ही सब। साला पहले हमने धर्मेंद्र भाई को खत्म कराया, आप बब्बन लाल का खिला खत्म। किसी को नहीं छोड़ेगा रितेश भाई, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे काहे घबरा रहे हो जितेंद्र, हम हैं ना। अच्छा कहते हैं आप। एक काम करिए, पहले अपना चिंता कीजिए, हमारा जान का चिंता बाद में कीजिएगा। काला नाग है विजयकांत, काला नाग किसी को नहीं छोड़ेगा। वो नाग है ना, तो उसका फन कुचलना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चिंता ना करो, इस नाग का इलाज है हमारे पास। ये रितेश बाबू, सांप का बिल में हाथ डाले से पहले उसका जहर उतारने का मंत्र जरूर सीख लीजिएगा। बहिरा सांप है विजयकांत, बहिरा सांप काटेगा तो जान लीजिए कि छोड़ेगा। समझिए सब खेला खत्म। खेला खत्म नहीं हुआ है जितेंद्र, खेला तो अब शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप खेलिए अपना खेला। हमको तो भैया ये खतरनाक खेला अब नहीं खेलना है। हम तो हो रहे हैं अंडरग्राउंड। आप संभालिए अपना मोर्चा। प्रणाम। लाल का मर्डर हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? और सुनो, विजयकांत के घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दो। ओके सर, बब्बन लाल मार दिया गया। तुम एक काम करो जी सर, मीडिया को बता दो कि सीएम साहब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उन्हें डिसेंट्री हो गई। को पता लगाने के लिए जरूरी है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। जिसने भी हमारा सुहाग उजाड़ा ना, हम उसे इन्हीं हाथों से मारेंगे, खून कर देंगे साले का। बब्बन लाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कौन किया होगा ये तो सब पता नहीं चला है। आपके भाई साहब का ही करामात है, और कौन करेगा? का समझिए सब खेला खत्म। खेला खत्म नहीं हुआ है जितेंद्र, खेला तो अब शुरू हुआ है।
ले दवाई खा ले, डॉक्टर दे बा, आराम मिली ले ना, खा ले ना। अरे पुत्र, हमरा के हमारा के जरूरत नहीं करे। हमारे साहब हमारा के छोड़ के चल गए ले। अब तक गोपाल जी हमरा के दुनिया से उठा ली, तभी हमरा के आराम मिली पुत्र। चुप हो जाइए। अब उठ जाई दुनिया से बस। तो अब उठी भी जकंतवा दीदी, हम ओकरा के छोड़ेम ना, और ऐसा बदला लेम कि अमरकांत के साथ पूछते याद रहे। हम क्रिया खाता नहीं दीदी। अरे दीदी ले ले दवाई खा लेना, आराम मिली। अरे ना चाहिए रे हमरा के, ना चाहिए हमरा के दवाई, ना चाहिए, कुछ ना चाहिए हमरा के। कम मच गया साला, पूरे शहर को जैसे लकवा मार गया हो। और एक बात जानते हैं कि नहीं, वो साला सतीश कुमार रातों रात हॉस्पिटलाइज हो गया है। क्या है? उसको क्या हुआ? न्यूज़ सुन के डिसेंट्री हो गया है साले को। अरे उसके डिसेंट्री का इलाज तो हमारा पास है, उसको यहीं आ जाना चाहिए। अरे आएगा ना भैया, जाएगा कहाँ? बाकी बब्बन लाल के घर का क्या खबर? पोस्टमार्टम के लिए बढ़िया नहीं दे रहा साला, हिल हुज्जत के बाद माना है। अब तक तो साले का पोस्टमार्टम भी हो गया होगा। मोहन बाबू का फोन। जी प्रणाम। प्रणाम विजय बाबू। आपको खबर मिला कि बब्बन लाल ऊपर चला गया, खुशियां मनाने को टाइम आया तो पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया। सब खैरियत तो है ना विजय बाबू? नहीं, चिंता कोनो बात नहीं, हमको तो बस तन को पेट में दर्द हो गया था। बाकी बब्बन लाल के ऊपर हमरा ओर से भी फूल चढ़ा दीजिएगा। जरूर जरूर, सब काम में कोनो चूक नहीं होगा। बाकी एक बात समझ में नहीं आया, ये ससुरा छुपा रुस्तम है कौन जो बब्बन लाल को सुरधाम का रास्ता पकड़ा दिया? आप आम खाइए ना राधे बाबू, गुठली गिन के क्या कीजिएगा? वो तो ठीक है, चलिए बड़का घाटा निकल गया, और क्या चाहिए। प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं तमाम प्रेस और मीडिया के लोग बब्बन लाल के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी तक किसी को घर के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। साला मरवा दिया रे, अब ये चल नहीं है। पगला गया, यही पता नहीं आया। घर में ये सुनो, माँ को संभालो। तो क्रियाक्रम का इंतजाम करना है। हम देख रहे हैं कि बब्बन लाल की लाश को लाया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। राम नाम, राम नाम, राम नाम। बब्बन भैया, बब्बन भैया अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राम नाम, राम नाम, राम नाम।
निशान मिटेगा। खून बहा है, खून बहेगा। दुश्मन का नामो निशान मिटेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बब्बन लाल की चिता सजी हुई है और पूरा माहौल नारेबाजियों से गूंज रहा है। इन नारेबाजियों में बदले की भावना साफ सुनी जा सकती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा महाराजगंज बहुत जल्द खून से सराबोर होने जा रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा खून बहा है, खून बहेगा। खून बहा है, खून बहेगा। शांत रहो, शांत। बेटा कौन है? पंडित जी उनका एक ही बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। उसको खबर हो गई है लेकिन समय लगेगा उसको आने में। तो आप दामाद हैं तो अग्नि दे सकते हैं आप। इस चिता की आग में भले ही एक बाहुबली का अंत हो गया हो, लेकिन लगता नहीं कि ये आग ठंडी होगी। पता नहीं इसमें अभी कितने घरों का जलना बाकी है। ये आग वर्चस्व की आग है और जब तक वर्चस्व की भूख नहीं मिटती ये आग नहीं मिटती। कैमरामैन बालाजी के साथ मैं नैना सहाय, टीवी। फूक के आ गए अपना जीजा जी के। सब काम हो गई बा, अब माई के ले चली। अंगना में चल माई, उठ उठ माई। ये सब का यह रिवाज हो भाभी। अब ये सिंदूर चूड़ी कोनो काम के नहीं रह गए, तोड़ दो ये सब। हाँ, हम अपन चूड़ी ना तोड़ब, ना मिटाएब अपना सिंदूर के। पति के वियोग में पगला गईल बड़ी, इनके होश नहीं कि का कहत बड़ी। कुसुम अपनी माँ को समझाओ
अब ये सुहागन नेके रह गई। हमरा के मालूम बा कि हम सुहागन ना रह गईली, पर हम अपन चूड़ी ना तोड़ब, ना मिटाएब अपन सिंदूर, हम ना मिटाएब। ये अब का कहत बनी भाभी? अब होश में नहीं का? हम पूरा होश में हैं। हम वह दिन विधवा के रूप धारण करब जे दिन अमरकंतवा के घर में कोनो सुहागन ना बची। ये हमार संकल्प बा और हमार पति के श्रद्धांजलि। ये तो विधि का विधान है, होने वाला होकर रहता है। कलेजे पर पत्थर रखकर सत्यता को स्वीकार कर लो कि अब तुम विधवा हो चुकी हो। तू अपन प्रवचन बंद कर पंडित। बहुत सोच समझ कर हम ही प्रतिज्ञा ले बानी। जब तक हमार प्रतिज्ञा पूरी ना होई, हम विधवा के रूप धारण ना करब। सुम, माँ को रोको ना, समाज क्या कहेगा? माँ, हट जा कुसुम। ये समय हमरे सामने समाज से बढ़कर हमार धर्म बा। पहले हम हमारा धर्म निभाई, बाद में इस समाज के। पंडित जी जाइए आप। मैं जा रहा हूँ, मंगलमय हो। जी जाइए। क्या कर रहे हो पुत्र, समझाओ माँ को। फिक्र है कि नहीं? दीदी की प्रतिज्ञा तो पहले हम पूरा करें। तुम चल के बुझाओ लो दीदी को, चलो। अरे आवा आवा हो, जल्दी करा। चला तू आगे आगे चला। हाँ ना तो पूजा में देर हो जाए। चला। अरे पाँव में मेहंदी लगा का, चला। अरे दीदी कहाँ? इतना सज धज के कहाँ जाता नहीं? अरे जब देखत बाड़ू तो पूछत काहे बाड़ू? हाँ? जा तानी सूरज देवता के अर्घ देवे घाट किनारे। घाट किनारे? हाँ। बाकी काहे? अरे फुकाए नहीं खी जाता भी। बम्बा मारा गैलस, ओकरा खुशी मनावे जाता नहीं। हम तो छठ देवी से मत्ता मान ले रही कि जौन दिन ई बबनवा मारा जाए वो बरस हम छठ माता के पूरा सुहागिन के भेष में पूजा करब। अब तो जाए धानी हम था देर हो। दीदी जी, अरे अब कहा रोवा के भाई के भी बरसियों पुराना है। अरे 1 साल के पहले तो कोनो तीज त्योहार नहीं न मनावल जा सकेला। तुम्हारा दिमाग एकदम खराब भइलगा। हाँ देख, तू एक घर के पता हो, हाँ? हम तो ये घर के बेटी हैं, तो हमरा तो खानदान अलग नु भइल। हम तो जाइए सकेले। अब देख, ज्यादा टोके टाके मत कर, ना तो सूरज देवता के अर्घ देवे के बेर निकल जाई। हाँ ए चला चल। ए देखा तो बब्बन लाल के घर का क्या खबर?
अब तक तो साले का पोस्टमार्टम भी हो गया होगा। साला मरवा दिया ना रे, अब यूं चल नहीं है। पगला गया, यही पता नहीं आया। वक्त नहीं है, सुनो माँ को संभालो। हम वह दिन विधवा के रूप धारण करब जे दिन अमरकंतवा के घर में कोनो सुहागन न बची। बबन लाल को मारने का कुवत किसी एक आदमी में हो ही नहीं सकता। 100-200 आदमी का हाथ है उसको मारने के अंदर। फोन टेटेरा था और केकरो गरज नहीं खे कि एका उठा ले। हाँ। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलबो के मौन अमावस्या केले बड़ू? जी विजयकांत जी हैं? तू के बोले तड़ू? जी हम जया बोल रहे हैं। जया? का काम बा विजय से? कुछ नहीं, हम बाद में फोन कर लेंगे। अरे जब हम बतियावता नहीं तो बतियावा ना हमरा से। बता हमरा के का काम बा विजय से? जी वो हम बुझ गई नी, प्रेम करेलू विजया से? जी वो जी लजावा नहीं, माई समान बानी हम। बोल बबनी। जी विजयकांत जी ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं? अच्छा तो तू है बाड़ू? हाँ, इतना दिन कहाँ रह गल रहा? वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए थे, कुछ दिन पहले आए हैं। विजयकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। वो का है कि बहुत जिम्मेदारी आई गल बा ओकरा ऊपर। घर का सब काम वो है तो देखत बा। बतावा का काम बा विजया से? जी वो अच्छा ठीक बा, वो आई तो हम मैसेज दे दे बस। अच्छा प्रणाम बुआ जी। खुश रहा। अब शुरू हुई कहानी घर घर की। श्रीकांत के मेहरारू अकेले राज करतिया एजा। जया के आवे से ओकर राजपाट छिना जाई। ये जांच की रिपोर्ट्स कभी पुलिस इंक्वायरी हुई तो उस वक्त ही आपके काम आएगा। वैसे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में ये सब सारे रिपोर्ट्स की एंट्री हो चुकी है। बाकी कुछ हुआ तो इसके लिए हम हैं यहाँ पे। आपका सपोर्ट हम याद रखेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ तो आप लोगों की सेवा में ही बैठे हुए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि विजयकांत बाबूजी का सेवा करने का मौका मिला मुझे। डॉक्टर साहब आपको आपका इनाम मिल जाएगा। जो लोग हमारा साथ देते हैं हम जिंदगी भर उनका ख्याल रखते हैं। अच्छा प्रणाम। मालकिन मेघा बबने के फोन बा। अच्छा हेलो। हाय मॉम, हाउ आर यू? एक थप्पड़ लगा तोहरा के। आपको थप्पड़ लगाने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। प्रणाम। खुश रहा। अब परीक्षा कैसन भेल बेटी? बहुत बढ़िया मम्मी, बस एक और पेपर बाकी है और उसके बाद सीधा इंडिया। क्या हुआ मम्मी? मैं जब भी घर आने की बात करती हूँ आप ऐसे ही उदास हो जाती हैं। सब कुछ ठीक है ना? ना सब ठीक बाड़े। तू कब आ रहल बाड़ू बेटी? कल लास्ट पेपर है, उसके बाद सीधा हम अपने घर, सिर्फ 2 दिन बाद। ठीक बा। और सुना, अपन ख्याल रखिया। ओके मॉम, बाय। किसका फोन था माँ? अरे मेघा की, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहल बिया। अच्छा कब आ रही है? 2 दिन बाद। अच्छा, श्री मेघा के बारे में हमेशा बात किया करते थे, लेकिन माँ यहाँ कभी उसकी चर्चा नहीं सुनी हमने। दुल्हन, यहाँ के माहौल से दूर रखे के वास्ते श्रीकांत और मेघा दोनों को हमें घर से हमेशा दूर रख ली। अब उन लोगन की घर बा, हम मना तो ना कर सकेली ना।
अकेली लड़की के साथ समुंदर पार अकेला छोड़ लो तो ना जा सकेला। अब एक बार वो आ जाओ, ओकर शादी ब्याह करा दूं, वो ससुराल चल जाओ तो चैन के सांस ली हम। अच्छा है, मेघा आ जाएगी तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजरेगा, है ना? ठीक है बाड़ू दुल्हन। अरे चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ना बाबा, ये दरबार में कभी कोई दिक्कत हुआ है क्या? रात से 3-4 बार नाश्ता पानी आ चुका है। खाना भी बन रहा होगा। कब तक ड्यूटी यहाँ? यूँ तो एसपी साहब जाने, कहेंगे तो जिंदगी भर ये जी ड्यूटी करते रहेंगे। कोतवाली से तो ज़्यादा आराम यही है बाबा। विजय, तुम अंदर जाओ, हम आते हैं। बैठिए। ये 4 गो सिपाहियों को देख के सोच मत जाना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साला चौटियाल सांप है। बंदूक हाथ में ले। विजया, विजय, ए विजय, का बेटा का तू ही उस राक्षस के वध कर देला सर? हाँ बतावा बेटा, सच बतावा हमरा के, बतावा बेटा, बतावा। हाँ बुआ, हमें उस राक्षस का वध किए। जैसे उसने फूफा जी को मारा था ना, वैसे उसकी आंतें निकाल के उसको चीर फाड़ के फेंक डाले। कलेजा ठंडा गई हमार, ठंडा गई हमार कलेजा, कलेजा ठंडा गई हमार। हंसू हमार जिंदगी के लक्ष्य पूरा केला से। तोहर फूफा जी के आत्मा के आज शांति मिलल होई, शांति मिला रही बेटा। तू कहा जाने जब रितेश इतना सारा गोद में रहा, वो राक्षस कैसे बेदर्दी से तोहर फूफा जी के बंद कर देलस, मार डालस। कैसे एक दिन काट ले बानी। आज तू हमार जिंदगी के लक्ष्य पूरा कर देलस बेटा, कलेजा ठंडा गया। अमरकांत के खानदान के तू है सच्चा वारिस है, तू है सच्चा वारिस है। आज तू अपन बाप के मौत के बदला नहीं लेलस, बल्कि ये पूरा खानदान के नाक बचौले बड़ा। अब पूरा महाराजगंज में तोहार हुकूमत चली। हाँ। ए छुटकी, ए ममता, अरे आरती के थाल लेके आवा, आज हमारा राजकुमार राक्षस के वध कर देला था। हे बबुआ, अब महाराजगंज में तो तुहार हुकूमत चली, पर घरे हुकूमत चलावे वाली लेके आवा ना।
मतलब? अरे हाँ, भुला गए नहीं हम। वो ओकर फोन आयल रहे। केकर? हाँ? अरे अरे आवा हो। पूरा महाराजगंज गोली की आवाज से गुजा देंगे। कौन कहता है? कौन कहता है कि जीजाजी का राज खत्म हो गया? पूरा अखबार में लिखा है, हेडलाइन है, महाराजगंज में विजयकांत का एक छत्र राज हो गया है। तो छोड़ेंगे तब ना इसका राज होगा। एक एक को कुत्ता के मौत मारेंगे घसीट घसीट के रोड पर। अरे चल चल गाड़ी लोड कर, चल कहानी खत्म करते हैं। पहली गोली हम मारेंगे। ज्यादा लड़क मुरमुरी नहीं दिखाइएगा, नहीं तो आज तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा वहाँ। कटिया पहचानता है ना हमको? होश में है कि नहीं तू? पहचानते हैं तभी तो कह रहे हैं। अंधड़ में बगैर के ज्यादा नहीं फुरफुराना चाहिए, नहीं तो वो कहाँ बिला जाएगा पता भी नहीं चल पाएगा। बाबूजी नहीं है आप, तो बचा लेंगे, समझे? विजयकांत बहुत पावरफुल आदमी हो चुका है, अब वो पुलिस प्रोटेक्शन है उसके पास, क्या बिगाड़ लेंगे उसका? सब सुन ले बानी। ओकरा उपाय करे खातिर ही हम जा रहल बानी। तू कहाँ जाता रू? विजय कंतवा के खत्म करे खातिर हथियार लेवे। अरे यहाँ हथियार के कमी बा? 47 ग्रेनेड सब तो गोडाउन में पड़ल बा। खाली गोडाउन में हथियार रखे से कोनो फायदा नहीं खे पुतन। ओकरा के चलावे के खातिर मजबूत हाथ के जरूरत होला, और वो मजबूत हाथ एक के इंसान के हाँ। ओकर नाम है रज्जन लाल। रज्जन लाल? हाँ रज्जन लाल, तोहर जीजाजी के छोट भाई, दहशत के दूसर नाम। अगर काला नाग भी ओकरा सामने से गुजर जाए ना तो वो अपन रास्ता बदल लेला। और विजय कंतवा और ओकरा खानदान के खत्म करे के वास्ते अब वो है हमार हथियार बनी। इस गांव में जो हमसे मुकाबला कर सके है कोई माइकल? जिसे माँ का दूध पिया, लगता सबने बकरी और गधी का दूध पिया। है कोई माँ का लाल? हम हैं। लेकिन हम फ्री स्टाइल का कुश्ती लड़ते हैं। मंजूर है। लाल है हमारा नाम, है रज्जन लाल।
रज्जन लाल से कहा कि दुलारी देवी आई है। खुश रहा। आज यहाँ की याद कैसे आ गई? काहे? ससुराल है ही हमार, यहाँ से नाता कैसे टूटी? नाता तो वही दिन टूट गई रहे जैया हमरा के बेइज्जत करके अपना घर से निकाल देनी रवा सब है। ओही से तोहार भैया मरा गईल पर जाखो जब कोनो प्रेमी भाव ना रहे तो रिश्ता निभावला से का फायदा है? खून के रिश्ता इतना जल्दी ना टूटेला और वक्त पड़ला पर खून ही खून के काम आवेला। हम तो मन महसूस के रह गई नहीं, भाई बरा गए हमार, आग ना लगा देती। हमरा के देख रचन, क्रिया खाई हैं हम कि जब तक तोरा भाई के खून के बदला ना ले ले तब तक चैन से ना बैठा। हमरा बारे में ना, बाकी अपना भाई के बारे में सोचा। जब तक उनकर हत्यारा के सजा ना मिली, उनकर आत्मा के शांति ना मिली, हमरा के जे कहे के बा हम कह देनी, बाकी तोरा सोचे के बा। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत